हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को विज्ञान से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग थोड़े से समस्या में हैं कि पढ़ाई तो शुरुआत होने वाली है और हम अपनी कॉपी या जिसको हम लोग कहते हैं नोटबुक हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए सर्वप्रथम मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। सर्वप्रथम मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9753373863। उसी के आधार पर यहाँ पर मेरा एक और मोबाइल नंबर है जो नंबर है 8319902268। आप ये दोनों नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये दोनों मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारी है विज्ञान की। तो विज्ञान में यहाँ पर मैं चारों कक्षाओं लेने वाला हूँ, कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक जितना भी भेजना चाहा है वो भेज रहा हूं मैं आप लोगों को। कक्षा 6वीं में आप अपना नोटबुक कैसे बनाएंगे? कक्षा 6वीं में आप अपना नोटबुक बनाने के लिए या जिसको हम लोग कहते हैं कॉपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो कॉपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम कक्षा 6वीं के विद्यार्थी ध्यान देंगे, 200 पेज का आप प्रैक्टिकल कॉपी ही बनाएंगे अभी। ठीक, अब लेकर चलते हैं आपको कक्षा 7वीं में। कक्षा 7वीं के विद्यार्थी ये भी 200 पेज का प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे। आपने प्रैक्टिकल कॉपी बनाया होगा, कक्षा 6वीं में जिस प्रकार से कॉपी बनाया था उसी प्रकार से आपको 7वीं में बनाना है। और जिनके भी भाई बहन कक्षा 6वीं में हैं, जो 7वीं वाले विद्यार्थी हैं, 8वीं वाले, 9वीं वाले, वे अपने भाई बहन को थोड़ा सा मार्गदर्शन भी देंगे। अगर उनको ये वीडियो से माध्यम समझ नहीं आएगा तो वो भी समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर दिखा भी दूंगा, वो कॉपी मेरे पास है, आपको कॉपी भी दिखा दूंगा। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी भी 200 पेज का प्रैक्टिकल कॉपी ही बनाएंगे। उसी प्रकार से कक्षा 9वीं के विद्यार्थी अभी तीनों को भूल जाएंगे, क्योंकि कक्षा 9वीं में आने के बाद में आपको विज्ञान सब्जेक्ट में 3 भाग पढ़ना पड़ता है। एक होता है आपका रसायन, दूसरा होता है भौतिकी और तीसरा होता है आपका जीव विज्ञान। तो इन तीनों प्रकार से आपको कॉपी बनाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पे लिख दिया है। आपको कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को 200 पेज का कॉलेज कॉपी बनाना है केमिस्ट्री के लिए, जिसको हम कहते हैं रसायन। रसायन के लिए आपको 200 पेज का क्या बनाना है? कॉलेज कॉपी बनाना है। उसी प्रकार से आपको 200 पेज का कॉलेज कॉपी ही बनाना है जो भौतिकी के लिए है, फिजिक्स के लिए है। बात करते हैं, आपको तीसरा कॉपी बनाना पड़ेगा, 200 पेज का प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है जो जीव विज्ञान के लिए रहेगा, जो आप लोगों ने कक्षा 8वीं में बनाया था उसी प्रकार से। तो ये तो रहा विस्तार, जो आपको कॉपी कैसे कैसे बनाना है, नोटबुक कैसे बनाना है उसके लिए। आगे की चर्चा हम विषय से संबंधित करेंगे और आप लोगों को शायद तक सिलेबस भी दे दिया गया है और सिलेबस के आधार पर भी आप लोगों की पढ़ाई होगी। अतः आप उस सिलेबस को भी आपके पास रखे रहेंगे और साथ ही साथ जो पढ़ाया जाएगा उसको प्रतिदिन आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको आप बिल्कुल कीजिए, तभी हम जो यहाँ वीडियो बना रहे हैं, आप तक जो भी वीडियो भेज रहे हैं वो पूर्ण होगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 10, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखा है। तो हम अध्याय शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में हमको इसकी परिभाषा जो है या इसके जो बारे में है वो हमको याद होना या ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं में। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि जो भी परमाणु होता है वो ना तो बनता है और ना ही उसका विनाश होता है। इसमें होता क्या है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो है वो भाग लेकर एक नए उत्पाद का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि मैंने अभी परिभाषा बताया कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिसको आप लोग 6वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़ते हुए आ रहे हो। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, C+O2 = CO2। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक ने भाग लिया और एक नए उत्पाद का निर्माण कर दिया। इसमें होता क्या है कि अभिकारक का जो गुण होता है और जो उत्पाद जो प्राप्त हुआ है उसके गुणों से सर्वथा कैसा होता है? भिन्न होता है। यहाँ पर कार्बन था और ऑक्सीजन था, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रियाएं हुई और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में यहाँ पर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन गया। मतलब ये इनके गुणों से क्या है? सर्वथा भिन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे
आगे बढ़ते हैं, इनके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं हम आप लोगों को कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? तो जब भी आप कोई भी परिभाषा लिखो या इसके बारे में जानकारी लो, तो सबसे पहले आप रासायनिक अभिक्रिया वाला अध्याय पढ़ रहे हो तो आपको लिखना ही पड़ेगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ पर बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला नंबर क्या आया है, संयोजन अभिक्रिया। किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया के हैं 4 नाम होते हैं। एक होता है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा होता है जुड़ने वाली अभिक्रिया, और तीसरा होता है धनात्मक अभिक्रिया, और चौथा जो है नाम लिखा हुआ है संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया के 4 नाम हैं। कभी कभार क्या होता है कि परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि आप योगात्मक अभिक्रिया के बारे में लिखिए, लेकिन आपने तो संयोजन अभिक्रिया पढ़ के गए हो, आप संयोजन अभिक्रिया पढ़ के गए और वहां दे दिया योगात्मक अभिक्रिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने इसके चारों नाम बता दिया आप लोग को। संयोजन अभिक्रिया कौन कौन से नाम से जानते हैं? योगात्मक अभिक्रिया, जुड़ने वाली अभिक्रिया और धनात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि आप रासायनिक अभिक्रिया वाला अध्याय पढ़ रहे हो इसलिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, जुड़ने वाली अभिक्रिया या धनात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सेम टू सेम किसका परिभाषा हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हो गया। संयोजन अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया का दोनों का परिभाषा जो है वो कैसा है, समान है, सेम है। तो बात करते हैं इसके लिए एग्जाम्पल, सेम टू सेम यही लिख सकते हैं हम। क्या बोला मैंने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यही एग्जाम्पल वापस उठाकर लिख देते हैं। C+O2 इक्वल टू CO2, चाहे तो आप लिख सकते हैं S+O2 इक्वल टू SO2, और चाहे तो आप लिख सकते हो 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो इस प्रकार से आप इनके लिए एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं, उदाहरण में। देखो हुआ क्या है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर दिया है। इसमें भी हुआ है 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर दिया है। इसमें भी वही हुआ है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया है। तो चलिए ये तो हो गया संयोजन अभिक्रिया। करते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया के भी 4 नाम हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अपघटन अभिक्रिया को हम और कौन से नाम से जानते हैं, वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, घटने वाली अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, और टूटने वाली अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया के भी 4 नाम बता दिया आप लोगों को। कभी कभार पेपर में दे दिया जाता है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप तो अपघटन अभिक्रिया पढ़ के गए हो, और यहाँ दे दिया वियोजन अभिक्रिया कैसे करें। ठीक है, तो याद रखिएगा अपघटन अभिक्रिया को 4 नाम से जानते हैं, वियोजन अभिक्रिया, घटने वाली अभिक्रिया और टूटने वाली अभिक्रिया, और एक नाम इसका हो गया अपघटन अभिक्रिया। तो ये 4 नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, संयोजन अभिक्रिया पढ़ा था। तो संयोजन अभिक्रिया जब पढ़े थे तो संयोजन अभिक्रिया में आपने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उसके लिए आप लोगों ने एग्जाम्पल में लिखा था 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ये आप लोगों ने लिखा था संयोजन अभिक्रिया के लिए। अब अपघटन अभिक्रिया के लिए परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक भाग लेकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है। जस्ट विलोम हो गया, उल्टा हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, 2H2O इक्वल टू 2H2 प्लस O2। तो इस प्रकार से देखो ये जो समीकरण था वो सीधा लिखा हुआ था, इसको हमने पलट कर लिख दिया। मतलब हुआ क्या कि एक अभिकारक भाग लिया और 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। चलिए अब इसे एक बढ़िया मस्त उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। हुआ क्या कि आप अपने दोस्त के साथ में छत में चढ़े हुए हैं, थोड़ी सी अब मजाक मस्ती चलते रहता है, आपने क्या कर दिया, उसे धीरे से क्या कर दिया, धक्का दे दिया। वो बंदा क्या हो गया, नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा क्या हो गया, उसका हाथ पैर क्या हो गया, टूट गया। मतलब वो कैसा था, अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा बता रहा हूं, एक अभिकारक भाग लेकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या कर लेता है, निर्माण कर देता है। वो बंदा एक था जिसे आपने क्या कर दिया, धकेल दिया। जैसे ही आपने धकेला वो कहाँ गया, नीचे। उसका हाथ पैर कितने बन गया, टूट गया, 2 हो गया। अब आपने क्या किया, उसको उठाया वहां से और ले जाकर कहाँ, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद में कुछ महीने बाद उसका क्या हो गया, संयोजन हो गया। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का क्या कर दिया,
निर्माण कर दिया, मतलब फिर से क्या हो गया, उसका संयोजन हो गया। तो ये तो थोड़ा कॉमेडी लैंग्वेज में था, जितना आपको समझ आया होगा, और शायद इसके माध्यम से और ज्यादा अच्छा समझ आया होगा। चलिए अब अगले परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर या अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, और स्थान में परिवर्तन करने वाली अभिक्रिया भी कहते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर खाने पीने के लिए जो चीजें हैं या उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो अपनी घर की ओर आना चाह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको इस केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या स्थान में परिवर्तन करने वाली अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो स्थान में परिवर्तन करने वाली अभिक्रिया मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें होता क्या है कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है और उसे अपने स्थान पर क्या कर देता है, भेज देता है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं, इसका परिभाषा भी मैंने बताया आप लोग को, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है और उसे अपने स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, भेज देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया, चलिए इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, बढ़िया मस्त सस्ता सुंदर और टिकाऊ। CuSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। अब देखना चाहेंगे यहाँ पर कि Zn जो है वो अधिक क्रियाशील है और Cu जो है अर्थात यहाँ पर जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है और कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है। अभी यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है वो आयन के साथ बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर Zn जो है अधिक क्रियाशील है। जब दोनों का क्रिया कराया गया तो यहाँ पर जो अधिक क्रियाशील जो तत्व था उसने क्या कर दिया, कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लिया और उसे अपने स्थान पर क्या कर दिया, भेज दिया। मतलब अब इसे अच्छे एग्जांपल से और समझना चाहेंगे तो और समझ सकते हैं। जैसे हमारे घर में रात का रोटी बचा हुआ था, उसे हमने क्या किया, बाहर निकले दरवाजा में और छोटे से डॉगी को हमने क्या कर दिया, खाने के लिए दे दिया। वो छोटा डॉगी खा रहा था उस रोटी को, दूर में बैठा हुआ बड़ा डॉगी देख रहा था, दूर में देख रहा था। वो दौड़ते दौड़ते आया और छोटे डॉगी को क्या कर दिया, वहां से भगा दिया और उस रोटी को खाने लग गया। मतलब अधिक क्रियाशील कौन हो गया, बड़ा डॉगी, और कम क्रियाशील कौन हो गया, छोटा डॉगी। और जो आपने जो रोटी दिया था वो SO4 का रसायन था। इस SO4 को आपने किसको दिया, इस छोटे डॉगी को दिया, Cu नाम का एक छोटा डॉगी। ठीक, ये छोटा डॉगी इस रोटी को खा रहा था, उस छोटे से डॉगी इस रोटी को खा रहा था, तभी वहां पर कौन आ गया, Zn नाम का एक बड़ा डॉगी आ गया। अब वो उसे देख रहा था, जैसी दौड़ कर आया ये छोटा डॉगी चुपचाप उठ के इधर चला गया और इस Zn नाम का जो बड़ा डॉगी है वो SO4 के नाम के रोटी को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो इस प्रकार से आप विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है और उसे अपने स्थान पर क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये तो हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया, जिसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं और स्थान में परिवर्तन करने वाली अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला जो टॉपिक है चौथा नंबर है अवक्षेपण अभिक्रिया। किसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो मैंने बताया था जब भी आप परिभाषा लिखना चाहोगे तो आपको लगाना ही है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, शुरुआत में लिखना ही है, अन्यथा नंबर कट जाता है, क्योंकि आप रासायनिक अभिक्रिया वाला अध्याय पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें लिखना है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला जो नया पदार्थ होता है वो अवक्षेप या ठोस रूप में क्या होता है, तली में हमको प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, पुनः एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला नया पदार्थ, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक ने क्या किया, भाग लिया, और जो उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है वो किस रूप में प्राप्त हो रहा है, ठोस रूप में प्राप्त हो रहा है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इसी परिभाषा है। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2OH2 प्लस यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया कराया गया तो क्रिया कराने के बाद में यहाँ पर एक अवक्षेप प्राप्त हुआ जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ पानी H2O। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेकर जो उत्पाद जब बनता है, क्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है वो ठोस रूप में या अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, बहुत इजी है। चलिए अब अगले प्रकार की ओर चर्चा करते हैं। इसमें अगला जो प्रकार है 5वां नंबर बात करते हैं इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, आप लोगों ने इसे 7वीं में पढ़ा है, 8वीं में पढ़ा और 9वीं में भी पढ़ रहे हो, तो ये भूलने वाली चीज नहीं है, बहुत इजी रूप में है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण की कहानी। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण की कहानी या अभिक्रिया कहते हैं। तो बात करते हैं यहां पर अम्ल और क्षार परस्पर क्या करके, क्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और क्या बना रहा है, पानी, जिसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अब यहाँ पर अम्ल ले लेते हैं हम लोग, अम्ल ले लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार ले लेते हैं यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर लवण क्या बनेगा, NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ पर बना NaCl सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर बच गया अपने पास पानी, H और H को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2, और बचा हुआ है O, तो बन गया पानी। तो इस प्रकार से आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी समझ लिया। तो क्या बोला मैंने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और पानी बनाता है, उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अम्ल क्या लिया हम लोगों ने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर लवण क्या बना, सोडियम क्लोराइड, और पानी H2O। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये 5 परिभाषा पढ़ा हुआ है, और शायद मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, ये 5 परिभाषा जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया, इसे बिल्कुल आप उसको नोट्स कॉपी में उसको लिखेंगे जरूर, और समझेंगे और पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। ठीक, धन्यवाद।